अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। मेरी आवाज़ बराबर आ रही है ना? ओके। बृहद द्रव्य संग्रह के आधार से हम 8 न्यायों का स्वरूप देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्वरूप देख रहे हैं, इन द सेंस एप्लीकेशन देख रहे हैं कि हाँ ये परिस्थिति आएगी, ये शब्द आएगा, ये पद आएगा। एक मिनट। किस प्रकार से जो हमने पढ़ा है 8 न्यायों का स्वरूप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, उसका ही अपना प्रकरण चल रहा है। कल हमने 3 गाथाओं का अध्ययन किया था। आज अपन चौथी गाथा से आगे बढ़ेंगे। आइए चौथी गाथा पढ़ते हैं। वो गोदुवियप्पो दंसणनाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु हि दंसणमद केवलम नेयम। क्या कह रहे हैं? अर्थ पढ़ते हैं पहले। उपयोग 2 प्रकार का है, दर्शन और ज्ञान। उसमें दर्शनोपयोग चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इस प्रकार 4 प्रकार का जानना। अब मुझे बताइए यहाँ पर कौन सा न्याय लगेगा? अच्छा, मैं फिर से एक बात बता दूं, जरूरी नहीं है मैंने कौन सा न्याय लगेगा ऐसा कहा है तो सिर्फ एक ही न्याय लगेगा। जो आप जितना खंगाल सकते हैं, जितनी आपकी बुद्धि दौड़ सकती है, आप उस दृष्टि में या उस दिशा में दौड़ाइए। आपको जो उत्तर लगता है आप बताइए, सही है गलत है हम इसका निर्णय बाद में करेंगे, परंतु आप उत्तर तो जरूर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर दर्शनोपयोग के भेद, मतलब पहले तो उपयोग के भेद किए और फिर दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग ऐसे भेद बताने के बाद दर्शनोपयोग के भेद बताए। तो ये किस में जाएगा? कौन से न्याय का विषय बना सकते हैं हम इस छंद को? या मतलब इसमें किसका लक्षण बताया है ऐसा? अरे जीव का लक्षण तो ही, बट कौन से न्याय से लक्षण बताया? अरे मैं वही कह रहा हूं, अब जवाब दीजिए। आवाज आ रही है मेरी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सिर्फ चौथा न्याय लगेगा यहाँ पर, अन्य कोई भी न्याय नहीं लगेगा। क्यों अन्य कोई न्याय क्यों नहीं लगेगा? अरे पहला न्याय संयोगों के साथ बात करता है, दूसरा न्याय शरीर नाम कर्म के साथ, शरीर और द्रव्य कर्म के साथ बात करता है, तीसरा विकारी पर्याय या अर्धविकसित पर्याय के साथ बात करता है। हाँ, एक प्रकार से अर्धविकसित पर्याय के अंतर्गत ये आ सकता है। कैसे आ सकता है? यहाँ पर भेद बताया ना इन्होंने, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये अर्धविकसित पर्याय है, तो ये जाएंगे तीसरे न्याय के विषय में, तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। बट ये तीसरा न्याय और चौथा न्याय, इन 2 न्यायों से हम जीव को जान सकते हैं। जीव किससे युक्त बताया है यहाँ पर? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। हाँ, अगर आप केवल दर्शन को लेते हैं तो क्या लगेगा? तो निर्मल पर्याय के अंतर्गत आएगा, एक चौथे न्याय में भी जाएगा, 7वें न्याय में भी जाएगा, ठीक है। क्या कहा? 7वां न्याय। हाँ, 7वां न्याय, राइट। और आपने निश्चय में भी जा रहा है ना फिर? हाँ, निश्चय में जा रहा है, राइट। क्योंकि अभेद में भेद कर रहे हैं, ऐसा ना? नहीं, निश्चय का नहीं, वैसा नहीं। निश्चय तो उसी में होगा ना। निश्चय देखिए, निश्चय का विषय पर्याय से अभिन्न दिखाना है।
ठीक है, जो अभेद में भेद कर रहे हैं वो, अभेद में भेद करे वो सद्भूत व्यवहार नय का लक्षण है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है, ओके। ये लाक्षणिक पर्याय है, इसलिए चौथा नय भी जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने कहा था कि सिर्फ चौथा नय लगेगा, सिर्फ चौथा नय नहीं लगेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा कैसे लगेगा? विकारी पर्याय कैसे है? विकारी पर्याय कौन सी है यहाँ पर? विकारी पर्याय है ही नहीं यहाँ पर। तो तीसरा, चौथा और सातवां। अरे यहाँ पर चक्षु अचक्षु की बात चल रही है। ठीक है, कितने जने को बात बराबर लग रही है? हेलो, वो चक्षु दर्शन उपयोग है इसके लिए ना? हाँ, तीसरी अचक्षु नहीं आएगा ना उसमें? दोनों आएंगे, दोनों आएंगे, दोनों आएंगे, अवधि दर्शन भी आएगा। ओके, हाँ, ठीक है, चलिए, हाँ, और मैं कुछ यहाँ पढ़ करके दिखा सकता हूँ। हाँ, लगाना चाहे तो आप छठवां नय लगा सकते हैं, पांचवा नय तो नहीं लगेगा, यहाँ छठवां नय लग सकता है। क्यों? अवधि दर्शन ये एक देश शुद्ध पर्याय है, चक्षु अचक्षु एक देश शुद्ध पर्याय है। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर दर्शन उपयोग की अपेक्षा पांचवा नय क्यों नहीं लगेगा? बोलिए, दर्शनोपयोग में पांचवा नय क्यों नहीं लगेगा? उपयोग कभी भी अशुद्ध नहीं होता है ना? ज्ञानोपयोग होता है। मेरा अटक दशा नहीं है इसलिए। नो, कोमल जी आपने कहा कि उपयोग कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, थोड़ा और स्पेसिफाई करना चाहिए था, इसलिए मैंने कहा कि ज्ञानोपयोग अशुद्ध तो होता है। नहीं, दर्शनापयोग तो अशुद्ध नहीं होता ना, वो तो। हाँ, ये ऐसा स्पेसिफिक आंसर देना चाहिए था। तो दर्शनोपयोग तो कभी भी अशुद्ध होता नहीं है। क्यों? क्योंकि दर्शनोपयोग कभी भी सम्यक मिथ्या नहीं हुआ करता है। आपको याद आ रहा होगा, मैंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका के टाइम पर ये एकदम अच्छे से बात कही थी कि सम्यक मिथ्या ये संज्ञा वास्तव में श्रद्धा के ऊपर लगती है, वास्तव में ज्ञान के ऊपर भी नहीं लगती है। तो ज्ञान को सम्यक मिथ्या क्यों कहा जाता है? सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्ञान का श्रद्धा गुण के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। बिन जाने ते दोष गुण, सॉरी, जानेगा तो श्रद्धान करेगा, बराबर है। तो जानना और श्रद्धान करना, इनमें आपसी कनेक्शन बहुत है। और सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्म जो प्रगटावन, मतलब और सम्यक साथे ज्ञान होए, मतलब श्रद्धा और ज्ञान ये साथ साथ चलते हैं। यदि तुम्हारी श्रद्धा गलत है तो डेफिनेटली ये समझना चाहिए तुमने गलत विषय का ही ज्ञान किया है, इसलिए श्रद्धा खराब है तो ज्ञान भी खराब है। परंतु ये खराब या सम्यक मिथ्यापना ज्ञान के ऊपर उपचार लगाया है, दर्शन के ऊपर, दर्शन गुण मतलब सामान्य अवलोकन के ऊपर ये कभी भी उपचार भी नहीं लगता है। क्यों? अरे वो निराकार प्रतिभास करता है, और निराकार प्रतिभास करने में, निराकार प्रतिभास मतलब क्या? अच्छा वो बोलिए, या सामान्य प्रतिभास, सामान्य अवलोकन मतलब क्या? एक शब्द में, एक पद में। वस्तु की सत्ता मात्र को ग्रहण करना। वस्तु है तो वस्तु है तो सत्ता मात्र को ग्रहण करना किसके द्वारा होता है? दर्शन गुण के द्वारा होता है। तो अब ये सत्ता मात्र को ग्रहण करना, वो ये कैसे सम्यक मिथ्या हो सकता है? ये एकदम इलॉजिकल है। इसलिए सम्यक मिथ्यापना दर्शन में लागू नहीं होता, इसलिए उसमें पांचवा नय
अशुद्ध निश्चय नय भी नहीं लगेगा। ठीक है, कितने जनों को समझ में आ रहा है? जी भैया। ओके, जी भैया। चलिए अब 5वीं गाथा में आते हैं। वैसे एक छोटी सी बात, चौथी गाथा के पहले ना एक पैराग्राफ दिया हुआ है जहां पर इन्होंने आध्यात्मिक नयों के लक्षण जो है या अध्यात्म के नय जो है उनका स्वरूप अत्यंत संक्षेप में बताया है। मेरा भाव है कि अपन वो पढ़ ले, आराम से पढ़ेंगे तो वो भी आपके लिए और क्लैरिटी देगा। ठीक है, ये मेरे इसमें बृहद द्रव्य संग्रह में पेज नंबर 14 है, उसमें पहला पैराग्राफ। अब अध्यात्म भाषा से, या आप यूँ देख सकते हैं चौथी गाथा के पहले जो पैराग्राफ है उसके पहले सेकंड का पैराग्राफ, वो आप पढ़ सकते हैं। अब अध्यात्म भाषा से नयों के लक्षण कहते हैं। सर्व जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं, यह शुद्ध निश्चय नय का लक्षण। प्रश्न है मेरा यहाँ, शुद्ध निश्चय नय मतलब कौन सा नय? शुद्ध निश्चय नय मतलब कौन सा नय? अरे परम शुद्ध निश्चय। हाँ राइट, परम शुद्ध निश्चय नय। पहले तो मुझे ये बताइए कितने जनों के पास ग्रंथ है सामने? ग्रंथ भैया जी मेरे पास तो वो है द्रव्य संग्रह, वो नहीं है बृहद द्रव्य संग्रह, इसलिए उसमें ये नहीं है। अच्छा, मेरे पास भी नहीं। मेरे पास भी नहीं। आप बोल रहे हैं ना तो हम सुन रहे हैं ऐसे करके। ओके हैं, ठीक है, फिर मैं और आराम से नहीं, मैं समझ करके चल रहा हूँ आपके पास ग्रंथ है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं और आराम से पढ़ता हूँ। ध्यान, ओके है, वेल गुड। मैं पढ़ता हूँ। रागादि ही जीव के है, यह अशुद्ध निश्चय नय का लक्षण। गुड। गुण और गुणी अभेद होने पर भी भेद का उपचार करना, बोलिए यह कौन सा नय है? गुण और गुणी अभेद, हाँ बोलिए। चौथा नय। बहुत बढ़िया, चौथा नय लगेगा। चौथा नय नाम अब मैं थोड़ा नाम ही बुलाऊंगा। राइट, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। और भेद होने पर भी अभेद का उपचार करना, यह असद्भूत व्यवहार का लक्षण है। मतलब इन्होंने मोटा मोटी ऊपरी बताया, पहले सद्भूत और असद्भूत को क्लासिफाई किया उन्होंने, क्या कि अभेद वस्तु में भी भेद का उपचार, यह सद्भूत व्यवहार नय का कथन। और भेद होने पर भी दो भिन्न वस्तुओं में अभेद का उपचार करना, यह असद्भूत व्यवहार नय का कथन। ओके, वह इस प्रकार है। जीव के केवल ज्ञानादि गुण है, यह कौन से नय का कथन? अरे नहीं, अब व्यवहार की बात चल रही है। चौथा ही आएगा। नाम अपना नंबर में मत बोलिए, अब एक काम करेंगे अपन नाम बोलते जाएंगे। क्या है, नाम की भी थोड़ी आदत होनी चाहिए। अनुपचारित असद्भूत आपने क्या अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। हाँ, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। कोमल जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ गलत हो गया थोड़ा सा, सद्भुत समय। मैंने बोला सेंटेंस क्या था, वापस बोलिए। स्टेटमेंट ये था, जीव के केवल ज्ञानादि गुण है, यह अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का कथन है। ओके, ध्यान रखना। हाँ, एक वैसे आपके नोट करने के लिए एक और पॉइंट है, लिख लेना। हाँ, ये यहाँ पर इन्होंने लिया है, मैं वो स्टेटमेंट पूरा पढ़ता हूँ यहाँ से ग्रंथ में से। वह इस प्रकार, जीव के केवल ज्ञानादि गुण है, यह अनुपचरित शुद्ध सद्भूत व्यवहार का लक्षण है। यहाँ पर शुद्ध मतलब क्या?
यहाँ पर शुद्ध मतलब अनुपचरित, इनफॉर्मल। अनुपचरित कहिए, शुद्ध कहिए, ये कभी कभी पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए अगर आपको कहीं पढ़ने मिले कि शुद्ध व्यवहारने से, भले आदमी व्यवहारने तो कभी शुद्ध होता ही नहीं है, शुद्ध मतलब अनुपचरित व्यवहारने से, अनुपचरित व्यवहारने को ही शुद्ध कहा जाता है, ठीक है। और अशुद्ध मतलब उपचरित, ठीक है। ये नोट करना, ये मैं एग्जाम में पूछूंगा। हाँ, शुद्ध व्यवहारने मतलब क्या, उपचरित अनुपचरित, सद्भूत असद्भूत, क्या लिखेंगे आप? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। सिर्फ अनुपचरित लिखना है, सिर्फ अनुपचरित। ये तो दोनों में आएगा क्या ये? क्या दोनों अनुपचारित जो है उन दोनों में आएगा शुद्ध? आप एक बार ये दिस इज अ न्यू इंट्रोडक्शन, ये थोड़ा फिर से बताइए। हाँ, बात तो वैसे है कि ये मूलतः चौथे नय में ही लगना चाहिए। क्यों? पहले दो नयों में शुद्धता घटित करना ये भारीपन होगा, मतलब ये योग्य नहीं होगा। ये सिर्फ चौथे नय को ही आप शुद्ध व्यवहार नहीं कहेंगे, ठीक है। अग्रीड, माय बैड। शुद्ध व्यवहार ने मतलब अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, ठीक है। क्योंकि आगे भी इन्होंने अनुपचरित के साथ शुद्ध नहीं जोड़ा है, असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने के साथ शुद्ध शब्द नहीं जोड़ा है। मतलब इससे ये ख्याल में आता है कि अनुपचरित सद्भूत जो कि चौथा नय है उसी को शुद्ध व्यवहार ने कहना चाह रहे हैं। तो एक स्टेटमेंट आप लिख ही लीजिए, शुद्ध व्यवहार ने इज इक्वल टू अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, दैट इज चौथा नय, और अशुद्ध व्यवहार ने मतलब उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, ठीक है। फिर से बताना है, फिर से बताता हूं। शुद्ध व्यवहार नय मतलब अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, सॉरी अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। और अशुद्ध व्यवहार नय मतलब उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। हालांकि इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात यह भी है कि पहले दो नयों को भी अशुद्ध व्यवहार नय में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यहां पर, हालांकि यहां पर अशुद्ध शब्द मात्र तीसरे नय के लिए जोड़ा है, तो अपन इससे ये इन्फर कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है। बात बाकी अगर आपका कोई नया ओपिनियन हो आप बताना। मुझे तो ये पढ़ करके ऐसा लगता है, क्या तीसरा नय इज इक्वल टू अशुद्ध व्यवहार नय। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी जीव के मति ज्ञानादि विभाव गुण है, ये कौन से नय का कथन? नाम बोलना अभी। अशुद्ध व्यवहार ने, हाँ, अशुद्ध व्यवहार नय। अपर नाम उपचरित सद्भूत व्यवहार। बहुत बढ़िया, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। आगे, संश्लेष संबंध वाले पदार्थ शरीर आदि मेरे हैं, यह बोलिए कौन से नय का लक्षण? नाम बोलो। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। जहां संश्लेष संबंध नहीं है वहां पुत्रादि मेरे हैं, बहुत बढ़िया, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। इस प्रकार नय चक्र के मूलभूत 6 नय संक्षेप में जानना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने 6 नयों की बात की है, ठीक है, कोई वांदा नहीं। इसमें इन्होंने तीसरा और जो छठवां और सातवां नय जो है इन्होंने सब्ज्यूम कर लिया है, किसमें? तीसरे और चौथे नय में। एक देश शुद्धता इन्होंने तीसरे नय में ले ली, पूर्ण शुद्धता इन्होंने चौथे नय में ले ली।
इस प्रकार से छठा सातवां ने थोड़ा इग्नोर किया तो भी चलेगा, क्योंकि एक प्रकार से वो रिपीटिशन ही माना गया है। ठीक है, ओके। अब अपन आगे बढ़ते हैं। चौथी 4 गाथाएं अपनी हो चुकी है, 5वीं गाथा की तरफ अपन बढ़ते हैं, पढ़ेंगे। नाणम अठवियप्पम मधुसूद ओहि अणाणाणी मणपज्जय केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयम च। अब यहाँ पर ज्ञानोपयोग के 8 भेद बता रहे हैं। ज्ञानोपयोग के 8 भेद कौन से? तो कह रहे 5 सम्यक ज्ञान और 3 कुज्ञान या 3 अज्ञान या 3 मिथ्या ज्ञान, कुछ भी कहिए आप, ये कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 5 सम्यक ज्ञान कौन से? मति श्रुत अवधि मनपर्य केवलानी ज्ञानम। आगे बढ़, ये 5 ज्ञान और 3 अज्ञान, कुमति कुश्रुत कुअवधि। अब मुझे बोलिए, कुमति कुश्रुत कुअवधि ये कौन से नय का विषय बनेगा? राइट, उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। और कोई लग सकता है क्या? नाम मैं बार बार नाम पूछूंगा। राइट, अशुद्ध निश्चय ने। अब बोलिए, मति श्रुत अवधि मनपर्य ये कौन से नय का विषय? तीसरे नय का। बहुत बढ़िया, उपचरित सद्भूत राइट, और एक देश शुद्ध निश्चय। बहुत बढ़िया, एक देश शुद्ध निश्चय ने भी आएगा। राइट, और केवल ज्ञान सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। चौथे नय में ले सकते हैं अनुपचरित सद्भूत बराबर, और एक देश राइट राइट, बहुत बढ़िया। अब सब जनों को जम रहा है। कल थोड़े से पेस में आने के लिए दिक्कत हो रही थी, आज सभी जन बराबर चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, ये 5वीं गाथा में भी ये हमने नयों का एप्लीकेशन देख लिया। ओके, यहाँ पर इन्होंने कुछ लिया है, नहीं लिया है। ओके, ठीक है। अब 6वीं गाथा आते हैं। अट्ठ चतुर्णान दंसन सामण्णम जीवलक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुनदंसनम नाणम। क्या कह रहे हैं? पहले गाथार्थ पढ़ते हैं। व्यवहार ने से 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, यह सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा है। शुद्ध ने की अपेक्षा शुद्ध ज्ञान दर्शन को जीव का लक्षण कहा है। अब बोलिए, पहले के 8 ज्ञान और 4 दर्शन, इसकी अपेक्षा तो चर्चा कर चुके अपन। मुझे तो सिर्फ इसका अर्थ बताइए, या इसमें क्या कौन सा नय लगेगा ये बताइए। शुद्ध नय की अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान दर्शन को जीव का लक्षण कहा है। 8वां नहीं लगेगा, परम शुद्ध निश्चय में। पर मेरा प्रश्न है, 8वें नय में भेद वाली वस्तु होती है क्या? शुद्ध व्यवहार। हाँ, राइट, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न आएगा। ओके, एक मिनट, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ ठीक है। तो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न आएगा, यह बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर इन्होंने कुछ खुलासा किया है। और यस, टीका में मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। किस अपेक्षा से जीव का सामान्य लक्षण कहा है? व्यवहारा, व्यवहार से, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कहा है।
यहाँ केवल ज्ञान दर्शन के प्रति शुद्ध सद्भूत शब्द के वाच्य अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। आगे बात अपन ने अभी अभी 1 या 2 गाथा पहले यही लिखा था, शुद्ध सद्भूत माने शुद्ध व्यवहार माने अनुपचरित सद्भूत, ठीक है। छद्मस्त के अपूर्ण ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से अशुद्ध सद्भूत शब्द से वाच्य उपचरित सद्भूत व्यवहार है और कुमति कुश्रुत कुअवधि इन 3 ज्ञानों में उपचरित असद्भूत व्यवहार है। नोट करने लायक बात क्या है यहाँ पर, मैं फिर से पढ़ता हूँ। हाँ, मैं वही फिर से पढ़ रहा हूँ। कुमति कुश्रुत कुअवधि इन 3 ज्ञानों में उपचरित असद्भूत व्यवहार है। अब बोलिए। नई बात क्या है यहाँ पर? तीसरे नए का विषय पहले नए में ले लिया ना। हाँ, तीसरे नए का विषय पहले नए में लिया। कैसे? अब आप मुझे लॉजिक बताना। वो अध्यात्म के नए के हिसाब से। राइट, अध्यात्म में तो ये भी कहा जाएगा कि देखो ये विकृत पर्याय है ना, तो विकृत पर्याय को तुम दूर ही रखो। विकृत पर्याय तुम्हारी नहीं हो सकती है। और थोड़ा सा अगर आप लिंक कर सकते हैं, हालांकि पूरी बात नहीं लगेगी, परंतु आप थोड़ा बहुत लगाना चाहे तो कैसे लगेगा? आपको याद और आ रहा होगा, पांडे राजमल जी ने पहले 2 नए में क्या लिया था? क्रोध आदि विकारी पर्यायों के साथ जीव का संबंध। तो बस आप चाहे तो ये वाला, ये उस प्रकार से कुछ ले सकते हैं। याद आ रहा है? ओके ओके, ये नई बात है, इसलिए ग्रंथ पढ़ना होता है, कुछ नई बात मिलती है। अपन ने अभी तक क्या किया? एक साचेबद्ध या एक ढांचे में रह करके स्वरूप समझने की कोशिश की। अब थोड़ा सा बाहर निकल करके उस पुस्तकी ज्ञान में से, मतलब पुस्तकी मतलब एक डिफाइंड स्कोप में से बाहर निकल करके वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द स्क्रिप्चर्स। ग्रंथों में क्या क्या विवक्षाएं आई है, और सब विवक्षाएं सही है, बशर्ते आप उसको सही अपेक्षा में लेते हो, वरना ये शास्त्र नहीं आपके लिए शस्त्र बन जाएंगे। अपेक्षा है, आप अपेक्षा समझिए, सभी कथन आपको सम्यक या यथार्थ लगेंगे, ठीक है। तो ये उपचरित असद ग्रंथ रीड करने के टाइम पे अपने को ये प्रैक्टिस करने से ही होगा ना। ये सब नए इतने तुरंत तो अपने को नहीं आएंगे ना कि यही लगते रहे। हाँ, तुरंत नहीं आएंगे, और इसीलिए थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बनी रहे, इसलिए मैंने द्रव्य संग्रह उठाया, बाकी दूसरा ग्रंथ नहीं उठाया। क्यों? दूसरे ग्रंथ में आप ढूंढने जाओगे, शक्यता बहुत कम है, और यहाँ पर अनायास ही आचार्य देव ने स्वयं व्यवहार और निश्चय का प्रयोग किया है, तो क्यों ना हम इसका लाभ उठाए। तो एक आदत बनी रहेगी कि हाँ, द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं ना, बराबर निश्चय व्यवहार का समन्वय यहाँ पर घटित करके दिखाए, तो आपको व्यवहार का भी मतलब निश्चय व्यवहार का भी ज्ञान बना रहेगा, नए चक्र का भी ज्ञान बना रहेगा, आप द्रव्य संग्रह भी पढ़ेंगे, 2 काम एक साथ होंगे, इसलिए मैंने आपको ये ग्रंथ उठाया, ठीक है। चलिए, ये भी 6वीं गाथा भी हो गई। अब अपन थोड़ा सा रैपिडली जा रहे हैं, आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। वर्ण रस पंच गंधा, अगली गाथा, वर्ण रस पंच गंधा 2 फासा अट्ठनिच्छया जीवे नो संति अमोत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधादो। मुक्ति, मूर्तिक। अब एक इस शब्द के ऊपर से आप कौन से नए की तरफ समझ रहे हैं कि आचार्य देव का इशारा होगा? मूर्तिक और नए। आपकी बात बिल्कुल सही है, नए में कौन सा नए लगेंगे? पहला दूसरा नए, राइट। दूसरा, हाँ, दूसरा नए, राइट, दूसरा नए लगेगा। पहला नए तो संयोगों की अपेक्षा बात आती है। क्या कहा?
हाँ हाँ हाँ, आपकी बात सही है, परंतु आपको याद आ रहा होगा मैंने एक सूक्ष्म कथन किया था, संयोगों को नो कर्म कहा जाता है, परंतु वास्तव में जीव के लिए एक ही नो कर्म है, वो है उसका शरीर। जीव के लिए एक ही नो कर्म है, शरीर, और ये जितने भी संयोग है ये नो कर्म के नो कर्म है, ठीक है। तो उनके ऊपर बहुत उपचार वाला नो कर्म कहा जाता है। बरोबर है। ठीक है, चलिए अब अपन थोड़ा सा टीका पढ़ते हैं यहाँ से, तो विशेष खुलासा होगा, नए भी समझेंगे। अपन सामान्य रूप से तो समझ चुके हैं, मूर्तिक कहा है मतलब शरीर के साथ और जीव का अभेद कर रहे हैं। और गाथा की शुरुआत देखिए ना, वर्ण रस पंच गंधा दो फास, मतलब ये स्पर्श रस गंध वर्ण की अपेक्षा बात कर रहे हैं। स्पर्श की कितनी पर्याय, रस की कितनी पर्याय, गंध की कितनी पर्याय, वर्ण की कितनी पर्याय। अब स्पर्श रस गंध वर्ण कहा मतलब क्या, ये हमारे इंद्रियों की अपेक्षा बात कर रहे हैं, और इंद्रियों के साथ अभेद किया मतलब क्या, दूसरे नए का विषय, ठीक है, शरीर के साथ अभेद करके कथन। आइए टीका पढ़ते हैं थोड़ा। श्वेत, पीत, नील, लाल और कृष्ण, ये 5 रंग। चरपरा, कड़वा, कषायला, खट्टा और मधुर, ये 5 रस। सुगंध और दुर्गंध, ये 2 गंध। शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, कोमल, कठोर, हल्का और भारी, ये 8 स्पर्श। शुद्ध निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले जीव में नहीं है। नो संति, नो संति मतलब नहीं है, ठीक है। किसमें नहीं है, निश्चया, निश्चय का जो वाच्यभूत या विषयभूत वस्तु है, निश्चय करने की विषयभूत वस्तु कौन सी, पर्यायों से पार, गुणों से, गुण भेद से पार, या संयोगों से अतीत, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से मुक्त, ऐसा स्वभाव, त्रिकाल स्वभाव मेरा, वो शुद्ध निश्चय का, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला शुद्ध, ठीक है। अमूर्ति तदो, इस कारण यह जीव अमूर्त है, वास्तव में तो इसी के कारण यह अमूर्त है, इसमें किसी पर का प्रवेश नहीं है। क्या है वो, छेड़ारा की दूसरी ढाल में वो एक लाइन आती है ना, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनूप। अब बिन मूर्त और चिन्ह मूर्त का, बिन मूर्त मतलब क्या, अमूर्तिक, चिन्ह मूर्त मतलब क्या, 8वें नए का विषय, चैतन्य मात्र, ठीक है। चलिए, यदि यह जीव, अब प्रश्न देखिए, यदि जीव अमूर्तिक है तो उसे कर्मबंध किस प्रकार होता है, तो कह रहे हैं क्योंकि जीव अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से मूर्त है, अतः कर्मबंध होता है। अब फिर से प्रश्न, माना कि जीव अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से मूर्त का, परंतु ये मूर्त किस अपेक्षा से कह रहे हैं, लॉजिक का लॉजिक दीजिए हमें, ठीक है। बंधादो, अनादि ज्ञान, अनंत ज्ञानादि उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसे मोक्ष से विलक्षण मतलब ऑपोजिट अनादि कर्म बंधन के कारण जीव मूर्त है। अब यहां पर कौन सा नया लगेगा, इस लाइन में क्या लगेगा, कर्म बंधन के कारण जीव मूर्त है। बोलिए, कर्म बंधन के कारण जीव मूर्त है, मूर्त, दूसरा वाला लगेगा क्या, राइट, यस, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, क्यों, क्योंकि द्रव्य कर्म भी दूसरे ने का ही विषय बताया गया है। ओके, हो गया, 7वीं गाथा भी हो गई, इसमें क्या था, और बहुत सिंपल बात थी। यहाँ पर इन्होंने देखा जाए तो मूर्तिक अमूर्तिक ये जोड़े को खड़ा किया था। जीव मूर्तिक किस अपेक्षा से, तो कहा ये शरीर के साथ इसका संयोग संश्लेष संबंध है, या द्रव्य कर्म से जुड़ा हुआ है, कर्म बंधन में अटका हुआ है, इसलिए दूसरा नहीं। और अमूर्तिक कैसे, इन सब का जीव में चैतन्य मात्र वस्तु में कभी प्रवेश हुआ ही नहीं है,
इसलिए अमूर्तिक है, और वास्तव में यही उसका स्वरूप है। मैंने आपको रेफरेंस भी दिया, 6 ढाला की दूसरी ढाल, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। ओके, अगली गाथा, पुग्गल कम्मा। शुद्ध निश्चय ऐसे बोल रहे हैं, हाँ, वो इसमें कौन सा वाला आएगा? आप ही बताइए। इसमें शुद्ध व्यवहार जो आपने अभी आज बताया, सद्भुत व्यवहार में से बोलेंगे। नो, आप आगे की लाइन पढ़िए ना। शुद्ध निश्चय नैसे, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले शुद्ध जीव में नहीं है। मतलब यहाँ पर अभेद जीव की बात चल रही है। किस? हाँ, साक्षात शुद्ध निश्चय, और शुद्ध निश्चय ने बोला है यहाँ पर, शुद्ध ने नहीं बोला है, शुद्ध निश्चय ने बोला है। ठीक है, शुद्ध निश्चय ने कहा और एक स्वभाव वाला वस्तु कहा, हो गया, ये यहाँ पर परम शुद्ध निश्चय नहीं लगेगा। ठीक है।